नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा और सारे उन्हीं प्रश्नों को लिया जाएगा जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की जिसकी संभावना है। जिस कारण से इस सीरीज की सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और इस पूरी सीरीज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है अलवार वैष्णों की संख्या है, मतलब कि अलवार वैष्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। तो देखिए जो अलवार वैष्णों की संख्या थी ना वो थी आपकी 12, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। तो देखिए जो हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है ना उसको जो स्वर्ण युग कहने वाले पहले विद्वान है, पहले जो लेखक हैं वो हैं आपके ग्रियर्सन। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित में से निम्बकाचार्य का संबंध किससे है। ऑप्शन है विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। देखिए जो निम्बकाचार्य जी थे ना उनका संबंध आपका है द्वैताद्वैतवाद से, ठीक ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। ऑप्शन है अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला गायन। तो देखिए जो समग्र भक्तिकालीन है, भक्तिकालीन काव्य की विशेषता यही रही है कि वो लोग अहंकार त्याग पर विशेष बल दिए हैं, ठीक ना। उन लोगों का विशेष बल किस पे है, अहंकार त्याग। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना आप प्रैक्टिस सेट को भी से लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, कह रहा है संगत युग्म का चयन कीजिए, मतलब कि ऐसे युग्म का आपको चयन करना है जो कि सही युग्म हो, ठीक ना। ऑप्शन है रामानुजाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य द्वैतवाद, मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। तो देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। जो निम्बकाचार्य जी थे उनका संबंध द्वैताद्वैतवाद से था, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और बाकी जो 3 ऑप्शन हैं वो गलत हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है रामानंद रिक्त स्थान किस शिष्य परंपरा में आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि रामानंद किसकी शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते थे, मतलब कि किसके शिष्य थे। ऑप्शन है रंगाचार्य, नाथमुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाक्ष। तो देखिए जो रामानंद थे ना वो रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते थे, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। देखिए यहाँ पर भी आपको सही युग्म का चयन करना है। ऑप्शन है रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। देखिए जो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जो वल्लभाचार्य जी थे उनका संबंध शुद्धाद्वैतवाद से था, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अभी बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है अद्वैतवाद के अनुसार। कहने का तात्पर्य है कि अद्वैतवाद लोगों का क्या मानना था। ऑप्शन है जीव व ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव व ब्रह्म अलग अलग है, ब्रह्म विशेषण युक्त है। तो देखिए जो अद्वैतवाद था ना उसका मानना था कि जीव और ब्रह्म एक है, ठीक ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण के साथ जो राधा की महानता का जो संप्रदाय है वो किसकी विशेषता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय, ठीक ना। तो देखिए जो कृष्ण के साथ राधा की महानता वाला संप्रदाय है उसे कहा जाता है सनकादिक संप्रदाय। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मो मन, ते मंद मंद मुस्कान। यह पदचरण किसकी रचना है। ऑप्शन है मीराबाई,
रहीम, सूरदास और नंददास। तो देखिए जो यह चरण दिया गया है ना, यह चरण रहीम दास का है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? ऑप्शन है श्रृंगारिकता, वीरता, रीति और भक्ति। तो देखिए जो संवत 1375 से लेके 1700 तक का साहित्य है ना, उसमें आपका भक्ति भावधारा प्रभावित हुई है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है ओम जय जगदीश हरे। यह आरती है, सभी लोग सुने होंगे, लेकिन इसकी रचना किसने किया है बहुत कम लोग जानते होंगे। तो यही प्रश्न में पूछ रहा है कि इस आरती की रचना किसने की है। ऑप्शन है श्रद्धाराम फिल्लौरी, राजा शिव प्रसाद, शिवानंद, हरिहर स्वामी। तो देखिए जो यह आरती है ओम जय जगदीश हरे, इसकी जो रचना करने वाले हैं ना, वो है श्रद्धाराम फिल्लौरी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वह नाम क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, चिंत्याचित्य संप्रदाय। देखिए जो हरिदास संप्रदाय था ना, उसका जो दूसरा नाम था वो था सखी संप्रदाय, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है द्वैतवाद के प्रणेता हैं। ऑप्शन है मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो देखिए जो द्वैतवाद था ना, उसके जो प्रणेता थे वो थे मध्वाचार्य। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं, मतलब कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है शंकराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी। तो देखिए जो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है ना, उसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके वल्लभाचार्य जी। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? कहने का तात्पर्य है कि जो रामानुज का श्री संप्रदाय था उसमें किस भगवान की उपासना होती थी। ऑप्शन है शंकर, ब्रह्मा, विष्णु या लक्ष्मी। तो देखिए जो श्री संप्रदाय था ना, उसमें विष्णु भगवान की उपासना होती थी। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? ऑप्शन है निम्बकाचार्य, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। देखिए जो द्वैतवाद है ना, यह आपका मध्वाचार्य द्वारा परिवर्तित संप्रदाय है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। ऑप्शन है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। देखिए जो वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया था ना, उसका जो आधार था वह था शुद्धाद्वैत दर्शन। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है इनमें से कौन आलवार महिला संत हैं? ऑप्शन है आंडाल, अजकामासी, सहजोबाई और मीराबाई। देखिए जो आलवार की महिला संत थी ना, वो थी आपकी आंडाल। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, जो कि कहाँ की रहने वाली थी? दक्षिण भारत की रहने वाली थी। और जो सहजोबाई और मीराबाई थी ना, ये लोग उत्तर भारत की महिला संत थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? देखिए जब भी नहीं आता है ना, हम बार बार कहते हैं नहीं वाला प्रश्न को बड़े ध्यान से किया करिए, अक्सर लोग उसमें गलती कर बैठते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वैष्णव भक्ति के आचार्य 3 लोग हैं, एक लोग नहीं है। जो नहीं है उसी को आपको पहचानना है। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो देखिए जो आपके वल्लभाचार्य जी थे ना, वो भी वैष्णव भक्ति के आचार्य थे, मध्वाचार्य जी भी थे और रामानुजाचार्य जी भी थे। जो शंकराचार्य है ना, ये आपके वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं थे। ये किसके आचार्य थे? ये अद्वैतवाद के आचार्य थे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। वैष्णव भक्ति मतलब द्वैतवाद, ठीक ना, सगुण भक्ति वाला। और जो अद्वैतवाद था, जो निर्गुण भक्ति था, उसमें शंकराचार्य जी थे। एक प्रश्न है आपके लिए, इसका उत्तर आपको
कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है भक्ति काल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन है संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों तक से शेयर भी कर दें। क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए ना, PDF पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।